होगा कि सब्जेक्टिव? देखिए हमको पूछने के लिए याद ही नहीं रहा, आज हम कंफर्म करते हैं, पूछते हैं आज, ठीक है? जी आज सर, हम बता श्योर सर। देंगे, ओके, 8-9 बजे हम बताएंगे। श्योर सर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे प्रिम्स एल्गोरिथम और क्रूस्कल्स, ठीक है? इसके बाद हम लोग को देखना है डिजक्स्ट्रा। मैं देखता हूँ इसमें डिजक्स्ट्रा कहाँ पे है। ट्रेवर्सिंग ऑफ ग्राफ, ये रहा डिजक्स्ट्रा, ठीक है? डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम यहाँ पर ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। डिजक्स्ट्रा यहाँ पर ये रहा, ठीक है? सबसे पहले समझिए डिजक्स्ट्रा हम लोग यूज किस लिए करते हैं, डिजक्स्ट्रा यूज करने का क्या पर्पस है, ठीक है? 1 मिनट। हाँ, तो ध्यान देंगे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, इट इज द मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम कहते हैं। इट इज मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल नहीं बोला था कि अगर मुझे बोरिंग रोड से गांधी मैदान जाने के लिए 4 रूट है, तो किस रूट से मिनिमम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, किस रूट से मिनिमम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, वही फाइंड आउट हम लोग करते हैं डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम से। क्लियर लिखा हुआ है, इट इज मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन। किसी सोर्स से डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए, ठीक है, सबसे ऑप्टिमल मिनिमम डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, जिससे ऑप्टिमल, जिससे बेस्ट मिनिमम डिस्टेंस नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में देखिए तो आप यहाँ पे, एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ पे पटना है, भोपाल है, नागपुर है, बॉम्बे है, गोवा है, रांची है, हजारीबाग है। अब अगर किसी को कहीं पर भी जानना है, अगर पटना से मुझे रांची जाना है, तो बहुत सारा रूट है। एक एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, पटना से नागपुर, नागपुर से हजारीबाग, हजारीबाग से रांची, पटना से बॉम्बे, बॉम्बे से रांची, पटना से भोपाल, भोपाल से गोवा, गोवा से रांची, ठीक है? पटना से भोपाल, भोपाल से गोवा, गोवा से बॉम्बे, बॉम्बे से रांची। यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मोर देन वन रास्ता है, मोर देन वन पाथ अवेलेबल है। किस पाथ का मिनिमम डिस्टेंस होगा, किस पाथ से जाना मिनिमम डिस्टेंस होगा, यही है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है? अब यहां पर देखिए इसका एल्गोरिथम है, हियर इफ पटना इज सोर्स एंड गोवा इज डेस्टिनेशन। अगर पटना आपका सोर्स है और गोवा डेस्टिनेशन है, तो देन व्हाट विल बी मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ। मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, कहने का मतलब कि डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम से हम लोग किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं, जो उससे मिनिमम नहीं हो सकता है, ठीक है? पटना से गोवा जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे है, लेकिन किस वे को हम लोग सिलेक्ट करें जिससे मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ हो, वही निकालना है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम, राइट?
इसका एल्गोरिथम देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी ग्राफ दिया हुआ होगा, स्टेप 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। रिमूव ऑल द लूप फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से सारे लूप को हटा देना होगा। आपको मालूम है ना कि लूप किसको कहते हैं, जो ऐसा वर्टेक्स जो खुद को कनेक्ट करता है, याद है, वैसा वर्टेक्स जो इट सेल्फ कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, लूप। स्टेप 2, रिमूव ऑल पैरेलल एज बिटवीन टू वर्टिसेज एक्सेप्ट द वन विथ लीस्ट वेट। कहने का मतलब कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए अगर मोर देन वन एज है, एक वर्टेक्स से जाने के लिए दूसरे वर्टेक्स पे मोर देन वन एजेज है, यानी दो वर्टेक्स को एक से ज्यादा एज कनेक्ट करता है, तो एक एज को हटा देना होगा। उस एज को हटाना होगा जिसका मिनिमम वेट हो, जिसका उस एज को हटाना होगा जिसका मैक्सिमम हो। कहने का मतलब समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे अगर पटना से भोपाल, आप देख रहे हैं पटना से, मैंने यहाँ ये लिया एनोटेशन, पटना से भोपाल जाने के लिए यहाँ पर एक और ऐसे कनेक्ट किया गया है, और इसका वेट मान लीजिए कि 3 है। इसको पैरेलल एज कहते हैं। जब दो वर्टेक्स को एक से ज्यादा नोड एज कनेक्ट करता है तो उसको पैरेलल एज बोलते हैं। तो 2 एज हो गया। तो अब किसको हटाएंगे, जिसका मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम ये है, तो ये वाला एज को क्या कर देंगे, हटा देंगे। आ रही बात समझ में? ओके, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, स्टेप 3, वी क्रिएट वेट मैट्रिक्स टेबल। यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स टेबल क्रिएट किया जाता है। वो मैट्रिक्स टेबल क्या है, वी क्रिएट वेट मैट्रिक्स टेबल, ठीक है। जैसे सेट 0 टू द सोर्स वर्टेक्स एंड इन्फिनाइट टू द रिमेनिंग वर्टिसेज फॉर ऑल वर्टिसेज रिपीट बी एंड सी। 3 स्टेप है, यही 3 स्टेप को आपको समझना है। वो 3 स्टेप को आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी क्रिएट वेट मैट्रिक्स। एक आपको मैट्रिक्स फॉर्मेट में वेट क्रिएट करना है, वेट मैट्रिक्स जो वेट है सभी वर्टिसेज का, ठीक है। सेट 0 टू द सोर्स वर्टेक्स, सोर्स वर्टेक्स को आपको क्या करना है, 0 सेट करना है, एंड इनफिनाइट टू रिमेनिंग वर्टिसेज। और सोर्स वर्टेक्स को छोड़कर जितने भी वर्टिसेज रहेगा उसको इनफिनाइट सेट कीजिएगा, इनफिनाइट फॉर ऑल वर्टिसेज, राइट। जिस वर्टेक्स से आप, जो सोर्स वर्टेक्स है आपका, मान लीजिए सोर्स वर्टेक्स आपका क्या है, पटना, तो पटना को छोड़कर बाकी जितना भी है वो इनफिनाइट सेट हो जाएगा। डिस्टेंस कहने का मतलब इनफिनाइट, और सोर्स का कितना वैल्यू सेट कर देंगे, 0। स्टेप बी देखिए, मार्क द स्मॉलेस्ट, मार्क द स्मॉलेस्ट, ठीक है, अनमार्क्ड वैल्यू। ये क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है ना, अनमार्क्ड वैल्यू। मार्क द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड वैल्यू एंड मार्क दैट वर्टेक्स। उसमें से क्या करना है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, जो मार्क नहीं किया गया है, जो मार्क नहीं किया गया, मैं बताऊंगा मार्क कहने का मतलब क्या, आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा ये सारे एल्गोरिथम का स्टेप। मार्क द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड वैल्यू एंड मार्क दैट वर्टेक्स, ठीक है। जो पहले से अनमार्क्ड वैल्यू है, जिसको मार्क नहीं किया गया है, उसमें जो स्मॉलेस्ट है उसको आपको क्या कर देना है, मार्क करना है, ठीक है। फाइंड दोज वर्टिसेज व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ मार्क्ड वर्टेक्स एंड अपडेट ऑल। फाइंड दोज वर्टिसेज व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ मार्क्ड वर्टेक्स। अब जिस वर्टेक्स को आपने अभी मार्क किया है, जिस वर्टेक्स को आपने मार्क किया है, उससे रिलेटेड जितने भी एडजेसेंट होंगे, मार्क वर्टेक्स का जितना भी एडजेसेंट होगा, यानी जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। एक मिनट,
हाँ, ध्यान देंगे, यही स्टेप है। और देखो यहाँ नोट में एक अपडेट फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अपडेट वैल्यू फॉर्मूला। अपडेट करने के लिए लिखा गया ना कि अपडेट करना है, तो अपडेट वैल्यू फॉर्मूला क्या है वो चीज ध्यान दीजिए। न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू इक्वल टू मिनिमम, नया डेस्टिनेशन वैल्यू क्या होगा, इसी से हम लोग निकालेंगे मिनिमम। मिनिमम एक फंक्शन है, मिनिमम एक क्या है, फंक्शन। मिनिमम के अंदर क्या दिया हुआ है, ओल्ड डेस्टिनेशन ओल्ड कोमा, ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कोमा मार्क वैल्यू प्लस एज वेट, ये लिखा हुआ है। न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू क्या होगा, मिनिमम एक फंक्शन है, इसमें दो पैरामीटर पास किया गया, ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कॉमा मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेटेड। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, फाइंड मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। फाइंड मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में आपको क्या निकालना है, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। देखिए तो इस ग्राफ में मैंने क्या बोला था आप लोग को, सबसे पहले इस स्टेप 1 स्टेप 2 क्या कह रहा था, बोलिए। स्टेप 1 पहले ये ग्राफ दिया हुआ है और इसका मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है सोर्स टू डेस्टिनेशन। इस ग्राफ में सबसे पहले क्या करोगे, बोलिए। इस ग्राफ में सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे, एज को सर। क्या, सर लूप को सर। हाँ लूप को हटाएंगे, और किसको हटाएंगे, पैरेलल एज को हटाएंगे। मैं एनोटेशन लेता हूं, किसको किसको हटाऊं, ये इसको हट जाएगा, ये लूप हट जाएगा, और ये और बी, 4 6 ए और बी, 4 वाला हटेगा कि 2 वाला हटेगा, सर 4 4 वाला वाला हटेगा सर। 4 वाला कम वाला रहेगा। अब चलो यहाँ पर भी एफ और ई, यहाँ पर भी दो पैरेलल एज है, कौन हट जाएगा, 6 वाला। अब देखो हटने के बाद क्या ग्राफ बनेगा, ये आपका ग्राफ बना ए। अब इसी ग्राफ को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। और फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, इस फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लो। न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू इक्वल टू मिनिमम, पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कोमा मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेट। न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम, मिनिमम में पैरेंथेसिस में ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कोमा मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेट, ठीक है। अब किसको कहते हैं ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, किसको कहोगे मार्क्ड वैल्यू, किसको कहोगे एज वेट, वो आपको जब मैं सोल्व करूंगा तब आपको पता चलेगा। चलिए यही चीज है, और इस चीज को तुम देखो ध्यान से। सबसे पहले यहां पर क्या करना है, स्टेप 1, स्टेप 1 सबसे पहले इस तरह का टेबल आपको बनाना होगा, इस तरह का सबसे पहले टेबल बनाना होगा। और टेबल मैं इसको मार्क करके नहीं चल रहा हूं, मैं यहां पे बना रहा हूं। मैं किस पे बनाऊं, मैं पेंट पे बना रहा हूं, ध्यान दीजिए आप, मैं पेंट पे बना रहा हूं ताकि डिस्कनेक्ट भी हो तो ये रहे। ये हमारा पेंट है, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना होगा, जो यहाँ पर देखिए क्या बना हुआ है, इसी को कहते हैं वेट मैट्रिक्स। वेट मैट्रिक्स बनाना होगा, क्या लिखोगे, एक तरफ मार्क्स वैल्यू, किस वर्टेक्स को मार्क किया गया, किसको सिलेक्ट किया गया, और यहाँ पर सोर्स है, और इधर तुम्हारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब चलो, तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूं, इसमें
तो यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिखना था, मार्क्ड, मार्क सर। ठीक है। मार्क्ड वर्टेक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। चलो, और इधर हम लोग को देखो, यहां पर इधर में आपको लिखना है वर्टेक्स। वर्टेक्स कितना वर्टेक्स है उसमें, ए से लेकर एफ तक है, ए से लेकर एफ तक है। ए, ए बी, सी, डी, ई, एफ। ऐसे आपको यही वेब मैट्रिक्स आप बना रहे हो, मतलब वेटेड मैट्रिक्स बना रहे हो, ठीक है। चलो, और ए को मैंने मान लिया सोर्स। इसको मैंने मान लिया सोर्स। अब चलो, यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि मैंने स्टेप देखो ग्राफ में क्या बताया था एल्गोरिथम में। पहले चलो स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 आओ। वी क्रिएट वेट मैट्रिक्स टेबल। वेट मैट्रिक्स टेबल मैंने बनाया। सेट 0 टू द सोर्स वर्टेक्स। सोर्स वर्टेक्स को क्या सेट करना है, 0, एंड इनफिनाइट टू रिमेनिंग वर्टिसेज। और बाकी वर्टिसेज को क्या सेट कर देंगे, इनफिनाइट। जहां प्रॉब्लम होगा पूछिएगा। तो ये हमारा सोर्स है, इसको क्या रख देंगे, 0, 0 सर। बाकी को इनफिनाइट, इन्फिनिटी। बाकी को मैंने इन्फिनिटी सेट कर दिया, ठीक है। अब यहां पे मार्क द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड वैल्यू एंड मार्क दैट वर्टेक्स। और यहां पर ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखना है तुमको किसको मार्क करना है। ये सभी में स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये सभी में अभी तुम सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हो, तो ए को क्या कर रहे हो तुम, मार्क कर रहे हो। ए को तुम क्या कर रहे हो, मार्क कर रहे हो। तो यहां पर ये फॉर्मूला तुम बिल्कुल यहां पे, ये फॉर्मूला न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू याद रखो। न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू इक्वल टू मिनिमम ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कॉमा मार्क वैल्यू प्लस एज वेट। ये तुमको एनी हाउ तुमको निकालना होगा। फॉर्मूला एक तरफ हम यहाँ पे इसमें लिख लेंगे, ये निकालना बहुत जरूरी है। मिनिमम डिस्टेंस वैल्यू
मिनिमम डिस्टेंस वैल्यू इक्वल टू कौन सा फंक्शन है? मीन। मीन कहने का मतलब मिनिमम वैल्यू, ओल्ड डेस्टिनेशन। और इसमें क्या है बताओ? फर्स्ट पैरामीटर ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू। यस सर। ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू का मैंने पुट कर दिया डीवी, ये याद रखना। ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कोमा, और क्या था? ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू कोमा मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेट, मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेट। मार्क्ड वैल्यू का मतलब समझना, एमडी मार्क्ड वैल्यू, एमवी मार्क्ड वैल्यू प्लस एज वेट था, वेट, एज वेट कितना है? एज वेट, यही तुम्हारा फॉर्मूला है। एज वेट मैंने कर दिया। इसी फॉर्मूला में तुम्हारा ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू और ये दोनों तुमको कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ पर न्यू मार्क, ये क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में हमारा यहाँ पे क्या था? न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू। ये तुम्हारा न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू निकल रहा है यहाँ पे, न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू। तो एन, इसको एन करो, नॉट एम। न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू निकाल रहे हो तुम, ठीक है? न्यू डेस्टिनेशन वैल्यू डीवी, न्यू डीवी। अब चलो, मैंने किसको मार्क किया? मैंने किसको मार्क जीरो किया? को सर। ए को मैंने मार्क किया। जिसको मार्क करोगे उसी को मार्क करना है जो सबसे कम है। ये सभी में सबसे कम कौन है? इन्फिनाइट तो लार्जेस्ट होता है, तो जीरो ही ना सबसे कम होता है। तो मैंने ए को मार्क कर दिया। यस। मैंने यहाँ पर ए को मार्क कर दिया। ए को मैंने मार्क कर दिया, ए को मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर ए को मैंने मार्क कर दिया। अब चलो, यहाँ पे तुम एल्गोरिथम में जरा पढ़ लो, एल्गोरिथम भी पढ़ते चलो, समझते चलो। जैसे ही मैंने सोर्स को 0 से सेट कर दिया और बाकी को इन्फिनाइट कर दिया। अब मार्क द स्मॉलेस्ट अनमार्क्ड वैल्यू एंड मार्क द वर्टेक्स। उसमें क्या करना है? जिसको तुम 0 किए हो और इन्फिनाइट किए हो, उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को तुमको क्या करना है? मार्क करना है। तो यहीं पे तुम बताओ, ये 0 और सभी इन्फिनाइट में सबसे छोटा कौन है? 0। तो ये को मैंने क्या कर दिया? मार्क कर दिया, राइट? अब तुम क्या करोगे? अब तुम यहाँ पर फाइंड दोज वर्टिसेस व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ मार्क वर्टेक्स। एक का कौन कौन एडजेसेंट है? एक का हमारा कौन एडजेसेंट है, उसके वैल्यू को तुमको रखना होगा। एक का कौन एडजेसेंट है, तो तुम ही बताओ एक का कौन एडजेसेंट है? बी देखो तो। बी बी है है सर। बी है, ठीक है। और कौन है? ई है, ई है टी भी डी। है और कौन है? डी। डी भी है, ई है सर। ई भी है, और बी है, ई है, डी है। तो देखो, बी रखा गया है यहाँ, फिर तुम्हारा रखा गया है डी, और फिर तुम्हारा ई। सभी का वेट लिखो, इस ग्राफ में चलो। मैंने बोला था कि जिसको तुम मार्क करोगे, ए को मार्क किए हो, ए का एडजेसेंट कौन कौन है? कौन कौन था? बी डी बी टू।
हाँ, तो ए से डी बी, ई ए से बी पे जाने पर कितना कितना लग रहा है यहाँ पर? दो सर। दो था, ध्यान से बोलना। सी भी है नहीं, डी था, डी पे डी पे सर 4। कंफर्म देख लो एक बार। डी पे नहीं, 3 और 2, सी 3 और 2 है, डी पे देखो। ए से डी 3 है और ई पर 2 है। डी पे तुम्हारा 3 है और ई पे क्या है तुम्हारा 2। 2 सर। बाकी इन्फिनाइट, बाकी यहां पर ए कर दो, बाकी वही उतर जाएगा, इन्फिनाइट उतर जाएगा। ठीक है, अब इसमें तुमको देखना होगा हम किसको मार्क करें। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बताओ? 2 सर। 2 है 2 सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, तो 2 को मार्क करो। 2 को मार्क कर दिए, 2 यानी बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबका नया डेस्टिनेशन वैल्यू तुमको निकालना होगा। नया डेस्टिनेशन वैल्यू, ए ऑलरेडी विजिट हो चुका, बी ऑलरेडी विजिट हो चुका। अब सी का क्या होगा, डी का क्या होगा, ई का क्या होगा, एफ का क्या होगा। चलो, अब बी से कौन कौन कनेक्टेड है वो देखो। बी से कौन कौन कनेक्टेड है ग्राफ में देखो। बी से कौन कौन कनेक्टेड है जी? बी से सर बी से डी है, डी भी है सी है सी है, बस ना। डी। डी और सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमको क्या निकालना है? बी से बी का एडजेसेंट कौन है? डी और है डी। बी का एडजेसेंट सी है। तो बी का एडजेसेंट सी मिला। चलो, अब यहां पर तुमको ध्यान देना है, यहां पर तुमको ध्यान देना है। क्या हम लोग लिखे? क्या यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है 4 कैसे लिखा हुआ है, 3 कैसे लिखा हुआ है, 2 कैसे लिखा हुआ है? वो चीज देखो, तुम निकालो यहाँ पर। कैसे निकालोगे नया? यही तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे था जो मैंने यहाँ पर लिखा है। न्यू डिस्टेंस वैल्यू, न्यू डिस्टेंस वैल्यू किसका निकालना है? डिस्टेंस वैल्यू, मुझे डिस्टेंस सी वैल्यू, का सर। बी तो ऑलरेडी है, सी का डिस्टेंस वैल्यू निकालना है, डी का निकालना है, ई का निकालना है, एफ का निकालना है। चलो सी का निकालने जा रहे हैं। ओल्ड डिस्टेंस वैल्यू, सी का बताओ ओल्ड डिस्टेंस वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, देख रहे हो ना, इन्फिनिटी बोलो ना, इन्फिनिटी है। सी का इन्फिनिटी यस है यहाँ पर, इन्फिनिटी है। तो चलो, इन्फिनिटी मैंने लिख दिया। अब बताओ मार्क वैल्यू क्या मिला है? अभी किसको तुम मार्क किए हो? 2 को। तो मार्क वैल्यू तुम्हारा 2 है और एज वेटेड कितना है? मार्क वैल्यू 2 है और एज वेट देखो उस वर्टेक्स का, सी का 4 है 4। एक मिनट, सी है ना? कैसे 2 है ना? गलत नहीं बता दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। बी से सी यस क्या सर है? 2 बी है। से सी क्या है? 2 है। 2 तो यहां पर लिखो 2 + 2। अब तुम ही बताओ मीन फंक्शन क्या करेगा? मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। इन्फिनिटी मिनिमम है कि 4? 2 + 2 क्या हो गया? 4। इन्फिनिटी मिनिमम है कि 4 है? 4 है 4 है नया डेस्टिनेशन वैल्यू क्या होगा? नया डेस्टिनेशन वैल्यू यहाँ पर 4। 4 हो। अब चलो डी का बताओ। डी का उसी तरह से निकालो। डी का ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू, तो ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है तुम्हारा? 3।
3 कॉमा कॉमा मार्क्ड वैल्यू क्या है 2, 2 ही ना मार्क किया है अभी, 2 ही है ना, बी 2 है। और एज वेट क्या है देखो तो बी, है ना, मतलब क्या कुछ बोल रहे हो? अब हम यहाँ पे डी का, तो डी का बताओ, बी से डी पे जाने के लिए कितना है, बी से डी का एज वेट ग्राफ में देखो, बी से डी, बी से डी क्या है 4 है, देख रहे हो ना तुम, यस सर, बी से डी क्या है 4 है, तो यहां पर क्या लिखोगे 4, और तुम ही बताओ 2 + 4 क्या होगा, 6 6 होगा, तो 3 रिटर्न ज्यादा करेगा, हो मिनिमम जाएगा। वैल्यू 3 है कि 6 है, 3 है, तो 3, तो ओल्ड डेस्टिनेशन वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। उसी तरह से ई का निकालो, ई का ओल्ड डेस्टिनेशन देखो, ई का ओल्ड डेस्टिनेशन, ओल्ड डेस्टिनेशन क्या है, ओल्ड डेस्टिनेशन 2 वैल्यू सर, 2 है, 2 2 है, कॉमा मार्केट मार्क्ड वैल्यू क्या है बी से ई, 2 सर, यहाँ पर बी से ई, ग्राफ में चलो, बी से ई है, बी से ई नहीं है, डायरेक्ट नहीं है सर। 20 अच्छा, तो वो एज इट इज उतर जाएगा, वो तुम्हारा क्या होगा एज इट इज, जो डेस्टिनेशन जो वो एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। ई हमारा एडजेसेंट नहीं ना है, मैंने क्या बोला था ई का एडजेसेंट, मैंने बोला था ई जिस जिस वर्टेक्स को मार्क किए हो उसके एडजेसेंट को अपडेट करना, तो है ही नहीं, तो एज इट इज देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर तुमको मिला 4, यहाँ पे तुमको मिला 3, और यहाँ पर ए एज इट इज उतर गया, तुम्हारा वही चीज है आउटपुट ना, देखो यहाँ मिला 4, यहाँ मिला 3, और ए एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि बी का ई एडजेसेंट है ही नहीं, तो 2 इसको लिख दो। एफ जरा देखो तो, क्या एफ तुम्हारा बी का तुम्हारा है, यहाँ पर देखो नहीं सर, एडजेसेंट है, ग्राफ में देखो नहीं नहीं बी का नहीं है, तो वही एज इट इज उतर जाएगा, देखो यहाँ पर भी है पहले वाला में बना हुआ इन्फिनिटी, तो अब यहाँ पे ये भी इन्फिनिटी हो गया। अब तुम ही बताओ अपडेट करने के बाद अब किसको मार्क करेंगे, इसमें 4 को मार्क करेंगे कि 3 को मार्क करेंगे कि 2 को करेंगे, मिनिमम सर 2 को मार्क 3 को, 3 को। करेंगे, 2 को यानी ई को मार्क करोगे तुम, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर लिख दो ई। अब चलो ई का एडजेसेंट देखो तो कौन कौन है, ग्राफ में चलो, ई का एडजेसेंट उसी को अपडेट करना है जो ई का एडजेसेंट होगा, तो तुम ही बताओ, देखो यहां पर ई का एडजेसेंट, ग्राफ में चलो, ई का एडजेसेंट बताओ, ई का एडजेसेंट तुम्हारा ये है और एफ, ये तो ये और ऑलरेडी ऐप सर, है ना, ये तो ऑलरेडी मार्क हो चुका है, एफ मिला, F यहाँ पर 3 है याद रखना, तो चलो यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो सी ऑलरेडी वही हो जाएगा, सी एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि एडजेसेंट नहीं है, नहीं है ना एडजेसेंट, नहीं सर, डी भी एडजेसेंट नहीं ना है, और 2 तो ऑलरेडी मार्क्ड हो चुका है, अब ये एफ है, तो एफ का चलो एफ का नया वैल्यू क्या होगा बोलो, एफ का ओल्ड डेस्टिनेशन क्या मिला इन्फिनिटी, एफ का ओल्ड डेस्टिनेशन क्या मिला देख रहे हो यहाँ पर इन्फिनिटी है ना, यहाँ पर इन्फिनिटी, और मार्क वैल्यू क्या है तुम्हारा, यस सर, मार्क वैल्यू क्या था 2, मार्क वैल्यू 2 ही है ना देखो 2, और एज वेट कितना है 3
3 था, कंफर्म यस सर, कंफर्म 3 था। 3 था। तो 2 + 3 क्या हो गया 5। इन्फिनिटी छोटा है कि 5 छोटा है? 5 छोटा है सर। तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा, देख लो यहाँ पर मिला लो, देख लो यहाँ पे आ गया 5 है। 4 3 5 और 4 3 5 में कौन छोटा है? 4 3 5 में सर 3। 3। तो 3 को तुम मार्क करोगे, यही बाबू डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। 3 को मैंने मार्क किया, फिर बताएंगे इसका क्या कंक्लूजन निकला। 3 को मार्क करो, तो 3 को मार्क किए तो डी, यहां पर डी, फिर से रिज्वाइन करना तुम लोग। फिर मैंने यहाँ पे डी, डी हमारा मार्क हो चुका। अब डी का एडजेसेंट कौन कौन है देख लो तुम, ग्राफ में जरा देखो, उसी को अपडेट करते हैं जो जो एडजेसेंट है। ग्राफ में देखो, डी का एडजेसेंट नया कोई है? डी का एडजेसेंट सी है और एफ है। अभी एफ भी मार्क नहीं हुआ है और सी मार्क हुआ है। सी सर नहीं सर। सी और एफ मार्क नहीं हुआ है, सी और एफ मार्क नहीं हुआ है। तो सी को अपडेट करो और एफ को फॉर्मूला के अनुसार। सी को याद रखना, सी को मार्क करेंगे और एफ को मतलब अपडेट करेंगे। चलो, तो सी का ओल्ड डेस्टिनेशन क्या है? 4, लिखो यहाँ पर 4। 4 सर। मार्क्ड वैल्यू क्या है? 3। मार्क्ड वैल्यू